बड़ा और भरपूर रहता है तो बर्बादी। पहले शास्त्रों में जब सुबह भोजन बनाया तो जो भी चीज पकाई, दाल है थोड़ा सा निकाल के डाल दी, चावल पकाया उसमें से 2-4 छोला चावल निकाल के हांडी में डाल दिया, और दाल बनाया तो थोड़ा सा आटा डाल दिया। 1 हफ्ते 10 दिन में हांडी भर गई, चावल इकट्ठा हो गया, दाल इकट्ठा, जरा सी कंकड़ी नमक दिया, 1 आध मिर्चा। ये गृहस्थ आश्रम का ये पक्का काम था, कच्चा नहीं। माताओं को बहुत याद रहता था, जब कोई अतिथि आया, कोई भी भूखा प्यासा साधु, कोई भी सन्यासी, कोई ब्राह्मण, तो उन्होंने अपने पास से कुछ नहीं दिया, जो निकाल के रखा था उनके लिए उसमें से दे दिया। वो अच्छे सत्कार होता है। अतिथि की आपको प्रसन्नता मिली, कोई महात्मा आ गए और उनके पास कुछ है तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे ही यदि कितने प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तुमने तो पुण्य कमाया, लेकिन पता नहीं पुण्य के किस समय पर वो पुण्य फलदायक हो गया। कोई महात्मा उन्हीं की सेवा करें, ये नियम था, और इससे घर व्यक्ति में कमी नहीं होती, हृदय में दया रहती, अच्छी संस्कार भावना। ये बहुत बड़ा व्यवस्था है। पुण्य कार्य अब लोगों ने खत्म। वैसे अपने लोगों की शिक्षा से बहुत ये है तो लोग उसका पालन करते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में सबको ये पालन करना चाहिए। ये सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं। तो पता नहीं कहाँ उसका सुयोग सही सही बैठ जाए। जय गुरुदेव नाम जय गुरुदेव नाम जय गुरुदेव नाम। आप सभी नर नारी किसी भी जातीय शराब मत, दारू पीना, ये आपके में होगा। और किसी भी पशु पक्षी के मांस को मत। इसमें जीव हत्या यदि आप करोगे तो मर जाए। जिन्होंने ये काम किया उनको लग गई और वो जीव हत्या छूट गई।
कि जीव हत्या का कठोर से कठोर यानी दंड सख्त से सख्त सजा, उससे कोई नहीं छुड़ा सकता। अगर कोई छुड़ा सकती है तो संत तो छुड़ा सकते, उनके पास तो छुड़ाने का पूरा अधिकार है, लेकिन और किसी तरह से ब्रह्मा विष्णु महादेव चाहे तो नहीं, ईश्वर और ब्रह्म चाहे तो नहीं छुड़ाने। ये जीव हिंसा हत्या होगी तो मेरी ये आप सबसे प्रार्थना है कि उधर से मुक्त हो और अनाज साग सब्जी दूध घी इत्यादि इत्यादि बहुत व्यंजन, बहुत प्रकार के फल इनका सेवन तो मन बुद्धि चित्त ये पवित्र है और इनसे काम क्रोध लोग मोह अहंकार छीना रहता है। ये चीजें सब उठी है और ये तो दुनिया के काम में भी पूरी बाधक परिवार में समाज में तो भगवान के सिद्धपथ में तो अतिशय तो इनका उनका कोई मेल नहीं है, इसलिए इनको तिलांजलि दे जो हमने किया आदि। ऐसी मन में जब आप स्वयं निश्चय करोगे, धारणा मन में प्रतिज्ञा करोगे तो ये तो देखो थोड़े दिनों के बाद हमारे हृदय में दया का कितना बड़ा विकास और बुद्धि बिगड़ी जाती। फिर देखो कि सत्संग में कितनी रुचि आती है कि बिना सत्संग के आपका मन भाई अच्छे ही नहीं, तो यह होगा कि सत्संग मिल रहा है। तो जितनी चीजें ये छोटी छोटी जो पहाड़ ये बताई जाए प्रेम का विसर्जन, ये समझ लो कि हमने जान नहीं अनजान में किया, हमको जानकारी इस संबंध में नहीं थी। अब जब जानकारी हो गई तो डबल मार, पहले अज्ञान अनजान करते थे आपको पता नहीं, अब सत्संग से ये मालूम हुआ और फिर आप इस पर करोगे तो डबल से भी डबल मार, फिर बहुत अधिक अपराध करता है। और जो साधक होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, जो भक्त होते हैं, गुरु के आज्ञाकारी होते हैं, ये उनके बगैर कुछ नहीं करते। हर इच्छा को अपनी उनमें लेकर और ऐसे गुरुभक्त जिनमें श्री फकीर आत्म विश्वास और साधना समय होकर उनको अनुभव, जब उनको अनुभव होने लगता है तो अपने गुरु से पूछते हैं कि महाराज आप ये बहुत बात से आप वचन सुनाए,
लेकिन ये नहीं बताया कि आप कौन हो। कुछ अपना भेद को बता दीजिए, क्या भेद और क्या चाहते हैं हमसे। हमारे ऊपर इतना दबाव क्यों डाला, यदि जोड़ दिया जा रहा है तो बहुत ख्याल। वो भक्त वैसे जगी हुई सूरत है, तो नहीं रही जाती, इसलिए कुछ अपना भेद बताइए जिसमें हमारा भी हित होगा और ये विचारे जितने भी हैं इनका भी कल्याण होगा। तो भक्त अपने स्वामी से ऐसा प्रश्न करते हैं जो थक, इसलिए इसके लिए नहीं, सब बुलाता है। तो आज थोड़ा सा भक्त का प्रश्न और स्वामी का उत्तर वो आपको बताया जा रहा है। भक्त भक्ति होती है, उन भक्त की भक्तों की तारीफ महिमा कोई कर नहीं सकता, ऐसे भक्त। अब वो जो कुछ भी कहेंगे उसका आप बहुत ही ध्यान देकर और सुनेंगे और बुद्धि से। सब सूरते पूछे ये करवाता स्वामी देव वेद विख्याता। सूरत में जो जाग गई मनुस्मृति मंदिर में वो पूछती है, ये स्वामी आप अपना वेद वर्णन एक ही बात या अपना तो वेद कम से कम बताइए, या आप चाहते क्या है, क्या हमारे सबके साथ पता जाए। तब स्वामी ने वचन उचारा मार्ग कायो भेद बताया। बड़े प्रसन्न होकर के उन्होंने उस सूरत को उत्तर दिया कि जो तुम पूछ रहे हो तो उन्होंने बताया कि देखो मैं तुमको सब भेद बताता हूँ, मैं चाहता क्या हूँ जिससे भी जीवों का इन पुरुषों का छुटकारा हो जाए। ये काल के कर्मों के जाल से, काल के माया के जाल से निकल के अपने घर में पहुंच जाए, जहाँ न माया है न काल है, न जहाँ पाप है न पुण्य है, न दुख है न सुख है, न वहाँ जलम है। मैं चाहता हूँ कि पहुँचेंगे कैसे, ये तो आप वर्णन करते हो उसका पहुँचने का उपाय करना क्या है। पाठ नाम का सुमिरन करो श्याम प्रीत में सूरत धरो। एक काम करो कि 5 नाम जो नामदान मिल जाए उसका सुमरन। जब तक 5 नामों का सुमरन तब तक बच्चा किसान रहना। 5 नाम का सुमरन करो, इसको करो पका और श्याम खेत में उसी को श्याम सुंदर, वो श्याम भी है उसी से कहते हैं सफेद श्वेत। श्याम श्वेत कहते हैं कमल में दोनों रूप है, श्याम भी है और श्वेत भी कहते हैं उसमें अपनी सूरत लगा दो। 5 नाम का
जब आप सुमन करोगे पहले नाम का उसे आप याद करो। ये करो कि 5 नाम का जो गुरु विधि युक्ति दे दे अनुसार सुमन करो। श्याम शेष में अपनी दृष्टि जमाओ, जो सहज कमल में श्याम सुंदर जिनको निरंजन भगवान है। ये काम जब ये करने लगोगे तो धीरे धीरे सुमरन करें। उस सुमरन का फल ये होगा कि दृष्टि आपकी अंदर में एकांत होने लगेगी। जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश, जब प्रकाश हो जाएगा अंधेरा चला जाएगा तो प्रकाश में दिखाई देगा, उसमें चल जाएगा। गगन में आकाश में एक बहुत बड़ा आकाश है, उसमें फाटक कैसे, उसमें कैसे टूटेगा, वो फाटक कैसे खुलेगा? श्याम देश में तुम दृष्टि कमाओ, एक लक्ष्य और उसे दिव्य दृष्टि से उसका भेद तो आकाश में छेद हो जाएगा। ध्यान, इतनी जोर की आवाज होती है जैसे तीनों लोग सुरमुरा गए। छोटी मोटी आवाज नहीं होती, उसके टूटने पर धमाका होगा। लेकिन वो धमाका तुरंत को सुनाई देगा आपको। अगर बाहर के कानों को वो धमाका सुनाई देगा तो ये कान के सबके पर्दे फट जाए, इतनी आवाज है। श्याम पेट में वो श्याम भी है और वो श्वेत तो गुरु बैठे हुए और श्याम जो है वो निरंजन भगवान। इन्हीं के बेटे से जब यहाँ ठीक करना था इसे धर्म मूवी पाप आत्माओं को, वो इन्हीं के आदेश से राम का अयोध्या में जन्म था। जाओ धर्म की मर्यादा और नाटकों का ये सफाया कर तो निरंजन भगवान के राम होता। अब वो कहते हैं कि तुम 5 नाम का सुमरन करो और श्याम पेट में सुनो। प्रथम सुनो गगन में बाजा घंटा शंख कहते हैं जब तुम्हारी सूरत उस श्याम पेट में जब लक्ष्य बना लेगी तो कहते हैं कि प्रथम पहले घंटे और शंख की आवाज घनाघन सुनाई दी। तब आप इसको मिलाओ कि मंदिरों में क्या तो ये उसका एक नमूना है। जिन मंदिरों में घंटा जन बजाते हो एक नकल वो तो निरंजन भगवान के मुख से ही घंटा संग वहां तो बंद कर होता है। तो प्रथम सुनो गगन में बाजा बज और इतने अद्भुत आनंददायक मीठे बाजे ऐसा बोलो होता है कि अमृत से फले वो गगन में घंटा और ये सुनने को मिलता है। जब मिल जाए तो सुनाई दे तो बहुत सी आवाजें चारों तरफ से प्रकट हो जाए। ऐसा मालूम हो रहा है कि अनंतों आवाजें उठती फिर उसको धीरे से घंटे उछल की आवाज उठाती धीरे 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 छाटते छाटते सब आवाजें जो अन्न आ रही थी बदल
उस आवाज़ के सामने वो आवाज़ें ले जाए, बंद नहीं होती, उस आवाज़ में सुनाई देती। जैसे कोई अब आवाज़ हो रही है और आप बोलते रहो छोटी मोटी आवाज़ तो सुनाई नहीं देता है, इसी तरह से वो इतनी बड़ी आवाज़, यानी इतने बड़े बाजे आवाज़ करते हैं, तो छोटी मोटी वहाँ पर आवाज़ें राग करता है, उसके सामने सुनाई देते, तो वो अपना भेद होता है कि भाई ऐसा करना है, अगर तुमको चलना है तो 5 नाम का सुनो। फिर अपनी सूरत को श्याम क्षेत्र में प्रथम में सुनो गगन में बाजा घंटा, तो जब शुरू हो जाएगा तो ये चढ़ने की सीढ़ी मिल रही, ये पौड़ी है। जब ये बाजा सुनने को मिला बस समझ लीजिए कि पौड़ी मिल गई, सीढ़ी मिल गई, इसको पकड़ के अच्छा सहस कमल दल जो तिल खाई बांकराल में जाए। कहते हैं कि ये हमने देखा तुरंत उधर चल, ये है, ये त्रिलोकी का नाम है और 3 लोगों का मालिक। ये पिंडलोक और अंडलोक और उसका ये मालिक है। नाम सैद कमल में विराजमान है। इनकी आवाज घंटा, इसको सुनो और इसमें मिलो, तो ये खबर पड़ेगी कि ऊपर से भी आवाज आ रही है और भी कुछ आ रहा। ओंकार अनुराग धोने लाई आगे पाओती तो न लगा। कहते हैं कि वहाँ ओंकार की धुन, ओम की, वहाँ इतनी मधुर मधुर गर्जे घर घोरा और जन उपल घोरा, दामे में दमक रही खलमाई, खल की पीठ पिता। जब ये घंटे और शंख की इस धुन में जब तुरंत लय होगी तो उधर ऊपर की जो टेढ़ा रास्ता उसमें से आवाजें आ रही, वो है ओम। वहां पर बादलों की गर्जे, गड़गड़ाहट, मधुर मधुर सदैव मीठी और मृदंग, ताल मृदंग से इतने सुहावने, इतने मीठे ये बातें हैं। और ये है इसकी 3 लोक से अलग है, इसका लोक अलग है, इसका राज भी अलग है, ओम का राज अलग है और निरंजन भगवान का राज अलग। ये 3 लोक के मालिक और वो ब्रह्म अपने ब्रह्मलोक का मालिक, वो अलग। तो ऊपर की आवाज जब सुनाई दे रही तो इसी रास्ते से जब इसमें तुरंत लय हुई घंटे से तो आवाजें आ रही है, वो इस पर सोने लगती है, क्योंकि स्थूल फूल उतर गया, लिंग भी उतर गया, अब वो सूक्ष्म में चल रही और आवाजें आने लगी, उधर से सुनाई देने लगी। जब उसमें लय हुई, जो गड़गड़ाहट, मधुर मधुर गर्जन और मृदंग तालानुपा जो वहाँ बज रहे उसमें जब लय हुई तो फौरन उसे ओंकार पद को तुरंत यानी प्राप्त जब करती है तो वहाँ पर एक केंद्र बना हुआ है। जैसे ही उसने प्राप्त किया ऊपर की धुनें
तरह तरह की उसको सुनाई देती, और ऊपर में तो कोई खोल है नहीं है। बस ये जब सत्य रूप रस गंध जब ये उस धुनी में लय हुई, ओंकार धुनी में बादलों की गरज और मर्दन की, तो फौरन केंद्र पर पहुंच गई और ऊपर से आवाजें आई। तो ये सूरत गुणा अब सब गुणों की है। अब ये किसी गुण के अंदर नहीं। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये मृत्युलोक है। 17 तत्वों का जो लिंग शरीर, 10 इंद्रियां, 4 चतुर्भुजा का मन बुद्धि चित्त और अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये 14 तबक 14 लोग जो स्वर्ग वैकुंठ में वहाँ इसकी सीमाएं आनी सूक्ष्म लोग है। सब रूप रस गंध और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का एक खोज, इसको भी पार कर गई। और त्रिपुरी में तत्व सब रूप रस और कोई चीज नहीं। जब इसको भी इसने जब पार किया और जब केंद्र में पहुंच गई तो नीचे खा सब। अब यही सूरत जो दोनों आंखों के पीछे बैठ गई, वो ओंकार पद में उनका तो साक्षात कर ही दिया, लेकिन गुणा थी। अब वो गुणों के अंदर नहीं आता, ना उसको गुण कोई लिभायमान कर सकते। तो यहीं से जो शुरुआत होती है वो प्रकृति लोक की होती है। ऊपर में प्रूफ है जिसको पार्वन कहते हैं, निरंकार प्रूफ जो 10वें द्वार में विराजमान, नीचे है प्रकृति, वहां से कृष्ण भगवान देखते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान बुरा थी, लेकिन प्रकृति ने उनको भेजा था काम करने के लिए। यहाँ वो काम हो नहीं सकता था जब भेजती नहीं, उनको भी वो लिपायमान नहीं कर सकते, लेकिन जिस काम के लिए भेजा वही काम किया। तो ऊपर में दुनिया सुनाइए तरह तरह की, वो शून्य पद की आवाजें आ रही, और सूरज जब इससे अलग हो गई तो गुणात्मिक हो गई। अब वो शब्द में शब्द स्वरूप हो गए। अब उसके खोल तो सब उतर गए, वही खोल तो भी इससे मिलोनी का रहा नहीं। तो बस रखो, जब शब्द हो जाएगी तो एकदम से मिट्टी चली जाएगी। तो आगे पहुंची तो न मजाए रंकार दोने दोनी, बहुत प्यार से समझा रहे हैं। भाई यहाँ तक जाओगे तो रास्ता तो चढ़ने का ही, घर में पहुंचने का। जब उसने उस आवाज को निरंकार की पिंजरी सारंगी सुनी तो उसमें लय हो गई, फिर तो उसको सहूलियत हो गई, कोई बंधन नहीं रहा। इधर का कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई लगाव, किसी तरह मन को भी छोड़ दिया, बुद्धि को भी छोड़ दिया, चित्त को भी छोड़ दिया, काम क्रोध भी छूट गए, ये सब से अलग हो गई। प्राण भी छूट गए, सब नीचे रह गए, अपने अपने भंडार में ले हो गए। प्राण के भंडार में, मन के भंडार में, बुद्धि के भंडार में, चित्त के भंडार में, और 25 प्रवृत्तियां वो अपने अपने, और इंद्रियां अपने भंडार में, ये सब लय होती गई। खाली सूरत है एक ही बात। अब तो सर्वांग दृष्टि हो गई, आगे भी देखे, पीछे भी देखे, दाएं भी देखे, बाएं भी देखे, नीचे भी देखे, ऊपर भी देखे, चारों। अब तो मतलब कोई पता नहीं रहा। कहते हैं कि जब सचित हो निरंकार दीदा। वैसे तो ये दोनों पके हुए हैं, दोनों पूरे, प्रश्न करने वाला भी पूरा और जो गुरु है वो भी पूरे, दोनों पूरे हैं, उनमें कमी किसी में नहीं। लेकिन अब यह है कि गुरु है, ये प्रश्न क्यों किया गया?
जगत के जीवों के लिए। ये कैसे पहुंचेंगे, कहाँ होकर के जाएंगे, तो वो पता दिखाना रास्ते का एक संकेत धीरे धीरे से जाए। अगर ऐसे ये सूरज चले, 5 नाम का सुमरन करे, ऐसे ध्यान लगाए, ऐसे कानों से भजन करे, तो इस तरह से श्याम से मैं अपनी सूरत को रूप में जमाए, और जब दृष्टि एकाग्र हो जाए उसका भी साक्षात्कार, ब्रह्म का भी साक्षात्कार, पार ब्रह्म में समाई उनका भी साक्षात्कार, ऊपर सब आवाजें आ गई, बिल्कुल एकदम अलग अलग। फिर वहाँ कोई पर्दा तो है नहीं, आवाजें कोई बंद नहीं, तो इतनी आदत सर्वत्र है, सारा चेतन सत्य का ही सारा कारखाना है, सारी रचना सत्य है, कुछ सब वो चेतन सत्य है, प्रकाश है, उसी में से निकलता है। अगर सत्य न हो तो प्रकाश नहीं होता। सारी रचना ही पूरी चेतन है। वहाँ जड़ का कहीं भी नाम निशान और आभास वहाँ नहीं मालूम होता, तो कहते हैं ये वहाँ ये है रास्ता है। सूरत कोई अगर जाना चाहे तो इस तरह से धीरे गुरु को अपना बना ले और उसका हो जाए, और उनसे ये जुक्ति लेकर इस तरह से फिर जय मेहर मांगे और चल पड़े, तो ये चलती जाएगी, पहुंच जाएगी। दर्शन करती नीचे सब दिखाई देता, नीचे की कोई चीज छूटती नहीं है। जब अब चढ़ गए तो नीचे देख नहीं सकते, सब दिखाई देता। और सारंगी सोनी मान सरोवर चरे चरे। कहते हैं कि जब उसने इस आवाज को इतनी सारंगी की सुना, तो सुन कर उसके अंदर एक अजीब गरीब खिंचाव आगे चढ़ती है, और वहाँ मांग और इतना बड़ा सरोवर है कि उसमें कितने ब्रह्मांड जाकर समा जाएगा, उससे भी बड़ा इतना बड़ा मानसरोवर, और वो खाएगा है अमृत। अब मालिक ने किस तरीके से उसको ऐसा बनाया, लेकिन उसके इर्द गिर्द चारों तरफ ऐसा मालूम होता है कितने करोड़ लंबा और कितने करोड़ पीछे लंबाई चौड़ाई, और उसके जो घाट बने हुए हैं वैसा तेरा कोई महल है, ऐसी तो कोई चित्रकारी नहीं, न ऐसी कोई रोशनी, कोई नाम निशान। ऐसे घाटों पर असंख्यों उन घाटों पर रूहें स्नान भी कर रही है और अमृत वो तो दृष्टि को दिखती है। जो स्रोत यहाँ से वहाँ जाएगी उसमें स्नान करेगी, तो स्नान करते ही रूप प्रकृति से, ब्रह्म माया से, ईश्वर और शक्ति से, ब्रह्मा विष्णु महादेव से और काल जाल से, जन्म मरण से सावधान का यही स्नान। वहाँ से वो ऐसी रोशनी कहीं से, यानी ऐसा प्रकाश लाइट पड़ रही है, ऐसी अपूर्ण लाइट जैसे भी
वहीं पर वर्षा हो रही है। उसमें हुए जीवात्मा स्नान कर अमृत पीकर इतनी ताकत पर, इतनी प्रकाशमान, इतनी शक्तिदायक हो जाती है कि उनका मुकाबला क्या होता है। ये जो सूरत दोनों आंखों के जो बैठी हुई है, जब ये यहाँ की वहाँ पहुँच जाएगी और हंसों के साथ जब मिलकर अपना रूप हंस धारण करेगी और अमृत पिएगी, फिर क्या वर्णन होगा। तो रास्ते का एक चिन्ह बता रहे हैं। ये चिन्ह है रास्ते कि ऐसे ऐसे तुमको जाना है, ऐसे ऐसे चढ़ना इस पार। ये भेद चढ़ने का है, यहाँ ये मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा, ऐसे। तो वो तो तुरंत पहले ही चढ़ गई, तभी उसने प्रश्न किया है कि ऐसा प्रश्न किया जाए कि सभी जीवों का उससे लाभ हो, हित हो जाए। ऐसा प्रश्न हो कि किसी का लाभ हो, तो प्रश्न करने वाली भी पूरी और जिससे प्रश्न कर रही गुरु भी पूरे, इनमें से कोई अधूरा नहीं। अगर वो नहीं जानती तो प्रश्न क्या करेगी। बोलो। आगे महासोन मैदाना जहाँ चार ढोलते मेरे समान। कहते हैं जहाँ में महासुंदर है वहाँ पर वो महाकाल विराजमान है। उनको महाकाल को इतना प्रकाश है कि उस प्रकाश को पार करना उनको के लिए बहुत। जब वह स्नान करने से मानसरोवर में तो उनको इतना प्रकाश ऊपर से मिलता है कि वो उसको बर्दाश्त करते। अगर उनको मानसरोवर में बर्दाश्त करने का प्रकाश न मिल जाए तो उस मैदान प्रकाश में कोई जा नहीं सकता। तो आगे महाकुंभ का मैदान बहुत ऐसे रचना तो क्या कहते हैं भाई, ऐसा ही मैदान नहीं है। कोई भी एक तिल भर भी, एक कण भर भी रचना से खाली नहीं। ये महाकुंभ का मैदान आगे भवन वो सोहर रूप विराजमान है। उनका अधिकार ब्रह्म पर भी है, सब अधिकार लेकर के बैठे हैं। और यहाँ तक तो महाप्रलय हो चुके हैं, इसके आगे कोई महाप्रलय नहीं। ये मैदान बहुत बड़ा है। आगे महाकुंभ है जिसको महाभवन कहते हैं। उस पर वो स्वयं पुरुष विराजमान है और वो वहाँ एक हिंडोला पर ये सब की धुरा पर सबके पर इतनी तेज चक्कर से पूरे के पूरे मंडल झूल रहे। ऊपर से देखने में आता है कि सारे मंडल झूल रहे, ऐसा धुरा चलता है। इससे ये सब चक्कर घूम रहा, स्वर्ग भी घूम रहा, विमान भी घूम रहा, पार विमान भी घूम रहा, पूरा का पूरा। ये तभी तो हिंडोला पड़ा हुआ है। कैसे पता चला कि सूरज स्नान करने के बाद उनको महाकुंभ के मैदान में प्रकाशमान में जाना होगा। और वो इतना प्रकाशमान मैदान है कि वहाँ हुए चकाचौंध हो जाती है। मालूम होता है कि उस प्रकाश में कुछ दिखाई नहीं देता। तो जब तक मानसरोवर में स्नान न करें उस प्रकाश में, तब तक वो बर्दाश्त तो निशान बनाए ये जाने का है। ताके पारे धागे सत बहुत प्यार से समझा रहे थे। तूने पूछा तो ठीक है, जिस भंवर प्रसाद को हम स्थान के परे वो सत्य और उनका नाम है
वो था। ये इन सब के वो पिता है और ये सब उनके बच्चे हैं और हम भी उनके बच्चे हैं। ये वही से सब कुछ मिला। ये जीवात्माएं भी सतधाम से सतलोक से ये भेजी गई और ये अलग अलग मंडलों में ब्रह्मांडों में तकसीम कर दी गई। इसलिए आगे सतधाम सोनात सोराते फिर आगे। अब वो कहते हैं कि वहाँ जब वो पहुँच गई सतधाम में तो वहाँ पर वो देख रही कि अद्भुत अद्भुत बज रही, चारों तरफ कोई आवाज ऐसी मस्तानी मधुर। वो पुरुष का जो बाजा है वो सबसे ऊपर है। वहाँ पहुँच कर के सूरत में सतपुरुष का सतधाम में सतलोक में दर्शन किया। जैसे वहाँ जाएंगे तो सतपुरुष का दर्शन, रास्ता ये चढ़ने का है, लेकिन गुरु साथ बगैर गुरु के उधर कोई नहीं। साथ रखना हर वक्त, उनको जरा भी छोड़ना नहीं। वो तो ऐसे लेकर के चले जैसे छोटा बच्चा या अंधा उंगली पकड़े रहो, छोड़ना नहीं। ऐसे साथ साथ में पार जाओ तो आगे श्रद्धा सतपुरुष का दर्शन। कहते हैं अभी तो और कुछ है, बोलो। ओ वसूर ओ जे आरा आरक पुरुष कहते सतधाम के परे भी अलग धाम है। गोदान को सूरज से गिरवन लगे हुए और वो अलग, सतलोक के ऊपर में अलग अलग पुरुष का दर्शन। सतलोक में और अलग हम लोक में कोई अंतर नहीं है। ये भी पवित्र है, वो भी पवित्र है। इसमें उसमें कुछ भी कोई मिलोनी नहीं किसी तरह की, लेकिन छोटे बड़े हैं। सतलोक से अगम लोग बड़ा, कहते हैं वहाँ पर दर्शन हुआ अगम। फिर आगे क्या वर्णन करते हैं? कहाँ से अगम लोक को चली अगम पुरुष से जाकर। कहते हैं उसके ऊपर में अगम लोक, वहाँ आगे चलती जाती है। उसकी आवाज़ें तो यहाँ पर कोई उन्होंने बताया नहीं है कि भाई उसकी आवाज़ें अगम पुरुष की या अलग पुरुष की, वो तो मतलब है कि वर्णन करने में नहीं आएगी। उसका तो कोई मिसाल और नमूना यहाँ पर तो किताबों में दिया नहीं। जो आवाज़ तो है ही, बगैर आवाज़ के नहीं। कहते हैं वहाँ वो पहुँची और अगम पुरुष का भी दीदार और दर्शन, ये रास्ता जाएगा। लेकिन जब सब धाम में पहुँच जाएगी सतलोक में, सतलोक तो वहाँ संत है, कोई किसी तरह का बंधन नहीं आगे चलेगा। वहाँ रोक टोक नहीं है, सीधी जाओ, किसी तरह का भी कोई बंधन नहीं। बोलो। ताके आगे रहत अनामी निज घर संतन। अब कहते हैं कि इसके आगे अनामी था, वो सबका मालिक, सबका सेवका, सबका बादशाह है। तो मतलब उसके आगे कुछ नहीं। जो वहाँ गए वो चुप, कोई कुछ बोल नहीं सकता। उसको कहते हैं अनामी। वो अनाम रामायण में लिखा है कि एक अन्य अनामा अब सच्चिदानंद को बहुत अच्छा वर्णन किया। कहते हैं कि किस तरह से
वो संतों का नेता, वहीं से भेजे जाते हैं। लेकिन ये अनामी पुरुष ने अलग, अगम लोग, अलग लोग और सत्य लोग, ये तीनों एक रस में रखे। और नीचे की जो रचना हुई वो सतलोक है, वो सद्धाम उसका नीचे की रचना का कुल्लम कुल यानी कर्ता धर्ता सत्य, उनका नाम है सत्ता। यहाँ पे और आगे तो वो सब एक रस है, उसमें तो कोई बंधन नहीं है। जब सतलोक में सुरक्षित हो जाए तो आगे चली जाए। उसको इतना बल, इतनी शक्ति उसके पास, और वहाँ सतपुरुष की ऐसी मर्जी के आगे जाओ, आगे चले जाए। अब वहाँ का जो हाल है वो लिखा गया। ये तो महापुरुषों ने, कबीर ने, रघुनाथ ने, तुलसीदास ने, मीराबाई ने जो कुछ भी देखा, एकमात्र सारे कुछ जो वहाँ या कुछ नहीं दिखा, इशारा कर दिया। और वचनीय वचनों में नहीं आते, कलम कागज की स्याही पर छोड़ कर दिया, वही इशारा करते रहिए। ऐसी रचना, ऐसे रूप, ऐसा प्रकाश है, ऐसा अमृत है। और वहाँ जो पहुँचा वो कभी लौट के आना। एक बार उसकी तो ये मौत जरूर हो गई कि जीवों के भंडार से पहुँचे, और अब तो पहुँच जाएगा फिर कभी ऐसे। और वो कहते हैं कि भाई काल हमने समझ बूझ कर रखा, क्योंकि काल बगैर बनाए लोगों को खौफ नहीं होता। खौफ से ही तो आते हैं, अगर ये चले जाते तो लौट के आते, और जीव आए कितने युग और कितने कल बीत गए। ये इनका देश निकाला हो गया। महाकाल को, पार ब्रह्म, ईश्वर, इन सब को सब कुछ में देश निकाला कर दिया। ये भी जा सकते हैं। आपके जाने का तो रास्ता रखा है, लेकिन ये अपने स्थान पर रहेंगे कभी नहीं जाएंगे। इनके जाने की कोई मर्जी नहीं, कोई मौज नहीं। लेकिन अब क्या किया जाए, तपस्या की थी, उन तपस्या के बस होकर के सब कुछ ने इनको यानी वरदान दे दिया कि जाओ मैं तुमको देता हूँ, तो जीवों के बगैर तो कोई रचना बैठती नहीं, इसी भंडार से। एक छोटा सा दिया, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। वहाँ तो सब लोगों की, सभी जीवात्माओं की पूरी गिनती है, लेकिन यहाँ गिनती नहीं। वहाँ तो गिनती से दी गई, और यहाँ उसकी गिनती नहीं। कागज पर कोई गिनती नहीं कि कितनी जीवात्माओं का भंडार दिया गया। अरे भाई रुपए की गिनती थोड़ी है, गिन के दे दिया। कभी कभी जब गिनती खत्म होती है तो लोग अपने शब्द एक निश्चित करते हैं कि भाई ये गिनती मान ली जाए, लेकिन वहाँ तो गिनती सबकी है, उसमें नहीं। ये सीधा सरल भक्त के कृष्ण का आपके लिए उन्होंने संकेत में चलो मैं तो वहाँ रहने वाला हूँ, मैं तो एक काम के लिए बेजगह हूँ, आया हूँ, और तुम इस तरह से अब इन चारे काल जाल में यहाँ फंसे हुए हैं। इनको क्या मालूम है कि अंतर्मुख साधना क्या है, इनको क्या पता है कि ईश्वर क्या है, घंटा घड़ियाल क्या है, इनको क्या मालूम है। इनको यहाँ अंधकार अज्ञान रो रहे, चिल्ला रहे। इनको तो साधना का वो करने में कभी बात नहीं है कि कोई साधना है, ईश्वर है, भगवान है। लेकिन जब संत आते हैं तब विश्वास दिला देते हैं। धीरे धीरे संस्कार डाल डाल करके विश्वास पक्का कर देते हैं, और जीवों को योग बना लेते हैं जिससे निकल जाए। इसीलिए तो जीवों ने उनकी पुष्टि की है कि संतों को कौन जान सकता, ये संत उनको कोई नहीं जानता। वो तो जब तक ले ना जाए तब तक कौन जाने, पहुँचे नहीं तो किसको क्या पता। जब वो पहुँच जाते हैं वो पूरे हो जाते हैं और देखते हैं कि इन्हीं का सब खेल है,
ये यहाँ भी और वहाँ भी यही है, इनमें उनमें कोई अंतर नहीं। और वो इसीलिए आए, देखो मैं तो यहाँ बैठा, जो रूप उनका यहाँ वो कोई फर्क वह चित्रकारी में नहीं आए। वो काला सांवला नहीं है, वो तो अरूप है। इसलिए आप लोग जो नामदान खा जाओ तो थोड़ा सा लगेगा, कोई बड़ा मुश्किल नहीं, सरल है, सीधा है। केवल थोड़ा सा मन पर घेरा घेरी में दबाव पड़ेगा कि भाई यहाँ से मना कर लो, यहाँ रोक लो, बुद्धि को रोक कर समय अभ्यास, समय भजन के वक्त इसको रोको और कानों के साथ में लगाओ। तो जो तुम इंद्रियों से इसको रस मन को देते हो वो तुमको शब्द से मिलने लगेगा। वो तो गहरा रस है, गहरी ठंडक है, गहरी खुराक है। अगर कहीं वो नशा चढ़ गया तो उतरने वाला नहीं, इसीलिए लोग भूखते रहते हैं। कहते भाई इसको क्या हो गया, ये पता नहीं, बदल गया, बदलता ही नहीं। तो उस पर गहरा रंग जब चटक चढ़ जाता है मस्ती का, तो बदल जाता है। सब जीते रहो कुछ कोई कुछ नहीं, लेकिन जब तक रंग नहीं चढ़ा तब तक आप भटक रहे। तो धीरे धीरे जो मिल गया वो धीरे धीरे तो देखो घट में घाट खुल जाएगा, जीवात्मा जाग जाएगी, कान खुलेंगे, आप धीरे से सुनने लगोगे, शक्ति प्रदान होने लगेगी, ज्ञान होने लगेगा, भ्रम खत्म हो जाएगा, शंकाएं चली जाएंगी। क्योंकि शब्द के साथ तो कोई शंका है नहीं है। जब शब्द से जुड़ोगे शंका अपने आप, शंका तो अज्ञान है, वहाँ ज्ञान मिलने लगेगा, शंका के बाद तो सब गुण है शब्द में, नाम और नाम जी जब जागे जोगी, इसलिए 5 नाम का वो आपको बड़ा सरल बताया गया कि सुमरन को पहले। और जब ऐसे ध्यान पर बैठो तो जरा सा शरीर को थोड़ा सा भूलो, 10 मिनट 15 मिनट के लिए ऐसे बैठ करके जरा भूलो। जब शरीर को थोड़ा सा जब भूलने लगोगे और मन बुद्धि चित्त से ये जीवात्मा के आपके सामने जब साथ देगी तो इधर से सब पुलाव शून होने लगेगा। आपके विचारों में कोई चीज याद नहीं रहेगी, इसको कहते शरीर भूला। जैसे ही बुद्धि मन और चित्त सूरज के साथ काम करने लगे क्या आप ये चीजें भूले लगे और उधर शब्द काम करने लगे, तो ये सूरज मन दोनों शब्दों को पकड़ लिया। ये आसान युक्ति लेकर के काम कर डालो, इसमें ढील मत करो। और दया तो मालिक की आपको मिले हर तरह से, और उस दया को समझदारी से ले ही लेना चाहिए ताकि बाहर भी और अंदर भी काम कर जाए। अंदर तो उसका स्थान बना लो, फिर बाहर भी काम आ जाए। कोई चीज़ जमा तो करो, जब ज़्यादा अफराद हो जाए किसी और के भी काम आ जाए। फिर महात्माओं के पास तो भंडार होता है, उनके पास तो खुद से खत्म होने वाला नहीं कि उसमें से कुछ घट जाएगा, घटेगा कुछ नहीं। उसको जैसा उचित आप तो समझेंगे वैसे ही काम करें, जिससे आपका लाभ फायदा हो जाए और दोबारा पुनः ये जीवात्मा वापिस लौट करके न जाए और चल चले। तो यहाँ घर आकर ये आज होगा अभी जाता। कुछ लोग नए भी आ गए जो ये इच्छा लेकर आए हैं कि भाई 7 दिनों का साधना कार्य इसमें नामदान होगा, तो चलो नामदान लिया है, 2 दिन सत्संग सुनेंगे, कुछ वहाँ करेंगे भी, समझेंगे भी, कुछ याद भी कर लेंगे, फिर घर लौट करके फिर जा करके
जड़ता ले करके कुछ करेंगे, चलते चलाते ये मुसीबत हमारे कर्मानुसार जो बादलों की आवाज़ आज सब लोगों को मालूम होने लगा कि हमें तकलीफ आने वाली। सही बात, तकलीफ आने वाली वो कोई महात्मा का श्राप नहीं है कि भगवान ने आपको श्राप दे दिया, ये तो सब कर्मों का होता है, उससे ये तकलीफ है। अपना चाहते हैं भाई तुम बच जाओ, ऐसे धीरे से निकल जाओ, तकलीफें बगल से निकल जाओ। और तुम अगर नहीं जानोगे, नहीं निकलोगे तो सीधे तकलीफ में कुछ पाओगे तो तकलीफें आपको काट जाएगी, खत्म कर देगी। तो वैसे रहना, चले जाओ। दुनिया को रोते पीटते चिल्लाते तो समय काल उस समय लोगों ने योग दे गए, उसके बाद राम नाम नाम। इसमें दो बंधन है, एक तो नशीली चीज जो बुद्धि को पागल करती है, बीड़ी तम्बाकू नहीं, उसका और सिगरेट पी सकते, बाकी और नशीली वस्तुएं जो बुद्धि को पागल करें वो। और मतलब ये पशु पंछी का शरीर जिसको आप केवल ये बिल्कुल बना, ये दम नामदान लेने के बाद इस काम को करना नहीं, करोगे तो फिर कोई महात्मा आपको अपनाएगा नहीं, कोई आपको पकड़ेगा नहीं और कोई इसकी जिम्मेदारी लेगा। तो फिर आप कब आप खत्म हो, एक जगह से अगर गिरे तो दूसरा पकड़ने वाला नहीं। इसलिए आपको ये कहा जाए कि खाना मत खाओ, कपड़े मत करो, काम मत करो, बच्चों भी मत खाओ, सब खाओ, खेती करो, दुकान करो, दवा लो, आप कपड़े करो, खाना खाओ, उसके बाद बच्चों की सेवा करो, अतिथि करो, उनका करो, आप सब। जब कोई काम ना हो दूसरा तो समय आ गया। अगर मैं गर्भाशय ने वादा किया था कि अब की बार मुझे इसे कानकोठरी से निकाल दीजिए, महान वेदना हो रही है, मैं आपका जरूर बनूँ। तुम बड़े वादा खिलाफ थे, बड़े झूठे कपड़े कि तुमने अभी तक शुरू नहीं किया, इतनी प्रतिज्ञा करी अभी पूरी। जो लोग पूछेगा कि तुमने प्रतिज्ञा की थी और ये पूरा क्यों नहीं किया, तो क्या जवाब दोगे उसके बाद? उसने तो खाया थी, इसके लिए थोड़ी दी है बुरे काम, अच्छे काम करें। बुरा करोगे तो सब पूछेगा, मुजरा लेगा, सब ले लेगा। अच्छा काम करो जो फिर कुछ मांग ना सके, जो कुछ भी आप आज भी लोगों ने मुझसे खा, नए लोगों ने जिम्मेदारी ध्यान पर बैठा था तो मुझे कुछ सुनने को, कुछ देखने को मिला, हमने वही छुपा के रखा। ये तो दरवाजा सच्चा है, रास्ता सच्चा है, वेद सच्चा है, नाम सच्चा है, उपासना जो कराई जा रही सच्ची सनातन है, उसमें कोई गलती निकाल नहीं सकता। तो जब दरवाजे पर बैठोगे तभी तो होगा, तो बताना नहीं सब होगा। हमको तो बता सकते हो, क्योंकि हमको नहीं बताओगे तो आगे रास्ता नहीं बताएगा। आप अपना बताओगे तो आगे रास्ता बताएगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई कि लोगों ने नामदान दिया और बैठ के थोड़ा बहुत मालूम हुआ कि हमारे घर में कुछ है। और तुम करोगे, जब समय लगेगा, करोगे, कुछ देर हो जाएंगे तो अपने आप सामने आ जाए। तो बहुत खुशहाली नाम ले लो। ये है मंत्र, दीक्षा, गुरु मंत्र, इसको कहते हैं नामदान। और वो दीक्षा गुरु मंत्र नहीं है, उपदेश में नामदान, और ये सर्वोपरि दान है, इससे बढ़कर कोई दान, ये दान आपको
मैं जो भगवान का नाम बोलूँगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलूँगा, आगे पीछे नहीं, और शुद्ध उच्चारण। जो जो नाम बोलता जाओ आप बोलते जाना, जब मैं चुप हो जाऊँगा तो आप भी इस सावन के महीने में तो अभी 4 दिन है और सत्संग भी आपके, और मुझे तो ये सब आपसे इसी तरह से हैं जिस तरह से हम आपके लिए कुछ भलाई कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम अभी भजन नहीं करेंगे, रुचि नहीं बनती है, तो रुचि बनाना, चलो श्रद्धा। बहुत से लोग ऐसे कहते हम तुम नहीं कर लेंगे, तो चलो अंदर इधर से। कोई कहता है कि भजन कर लेंगे, चलो भजन ही कर लेंगे। कुछ ऐसे कोई कहता है कि भजन भी नहीं कर पाएंगे और श्रमदान भी नहीं, चलो रोटी बनाओ। तो कहते हैं कि रोटी भी नहीं बना सकते और श्रमदान भी नहीं करेंगे, भजन नहीं, तो चलो झाड़ू भी लगा दो। कहते हैं हमसे ये भी नहीं हो सकता, चलो पकड़ा दो, पैरा ही करने लगो। अगर मान लो कुछ ना करो तो सो, और सो भी नहीं सकते तो पानी में डूब जाए। अब कुछ ना कुछ तो ये जो श्रमदान, झाड़ू लगाना, पानी ये पिलाना और ये उठाना बैठाना, ये सेवा करना, ये मट्टी फेंकना, तो असल में बात यह है कि सेवा का फल यदि आपको सोच कर चाहते हैं कि आपको आत्मा का मिले, ऐसे ऐसे हमको क्या पड़ेगा, लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ करा करके आपको, क्योंकि आप बहुत हो गए, बहुत हो, मन आपका बिल्कुल मर, परमार्थ का नाम निशान को जरा सा भी उसमें अंकुर नहीं है। तो ऐसे में अंकुर पैदा कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। लोग जब आपको देखते हैं तो कुछ देख करके भी कुछ लोगों में समझ में आता, देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप, देखा देखी सत्य, देखा देखी असत, देखा देखी ईमानदारी, देखा देखी बेईमानी, देखा देखी भजन, और देखा देखी अगर कोई सो रहा है तो देखा देखी सो, कोई बैठा है तो देखा देखी। तो कुछ ऐसी चीजें होती है कि वो देख लोग देखते हैं, फिर कहते हैं अरे भाई इन्होंने तो 50 डलिया डाली, अरे भाई मैं भी कुछ पुण्य कमा लूँ, तो वो भी 4 डलिया डाल दी। नहीं लोग जो बाहर से आते खड़े होकर देखते हैं वो डलिया शायद कुछ हमको भी मिल जाए, तो मिलेगा तो उनको भी, लेकिन एक अंकुर के फुर्रत हुई, एक लगाव को हुआ, तो ये कहेंगे कि मैं भी डाल के 2 डलिया आया, कहेंगे सब जगह। तो मैं बाबा जी के यहाँ गया था, वहाँ कितने लोग मट्टी डाल रहे थे, मैं भी 2 डलिया डाला उस सब जगह। तो एक मतलब ये कुछ बना, अंकुर तो कुछ बना, कुछ मतलब ये कुछ हवा तो चली, इसलिए अब ये सत्संग आज अब ये आपके लिए समाप्त किया जाए। मैं सुबह आपको मिलूँगा, सुबह यहाँ आऊँगा, सुबह मिलूँगा, कुछ सत्संग सुनाऊँगा, फिर आपको भजन के बारे में कहूँगा, फिर कुछ इंसान जो जैसे होंगे उनको, और 7:30 बजे कल, और नए लोग कल भी आएंगे। आप देख ये समझा, इसको देख, मतलब यह है कि ऐसा मालूम प्रतीत होता है कि ऊपर से आपके ऊपर मालिक की दया हो, उसकी कृपा हो, ऐसा पूरा आभास हुआ। और उसकी अगर तुम मुंह खोल दो तब तो दया पीने को मिल जाए, ये वो नहीं है, उस तुरंत का मुंह खोलो,
उसको खोलो मोह उसका, ऐसे जब खोलोगे उसको खोलिए तो वे पीने को मिलेगा, दया पीने को मिलेगा। मोह बंद किया और कैसे जाए, ये तो सोचने की बात। ये जैसा ये मोह है ऐसा उसका मोह नहीं है। कहीं ऐसा मत समझ लेना कि ऐसा मोह ऐसे दांत मोह नहीं, वो अलग उनका मुखारबिन अलग है, तुरंत का मुखारबिन अलग है। उसको खोलो तो हम बोलो जय। अब एक बात और सुनो, मैं अब कल से आप लोगों से मिलूंगा। जब यहाँ पर बोला जाए कि आप लोग सब आकर के जो मिलना चाहते हो वो यहाँ आकर के बैठ जाओ, लेकिन उस समय पर श्रमदान होता हो तो आप लोग श्रमदान बोला छोड़े, उनसे मैं बाद में मिलूंगा। लेकिन और जो मिलना चाहते हैं जो श्रमदान में नहीं है और चाहते हैं कि बाबा जी से मिले तो वहाँ मत जाइए आप, क्योंकि उस कार्यक्रम में बाधा होती है और आपको उसका लाभ नहीं मिल पाता। तो खींचो मत, यहाँ बैठ जाओ और मुझे सूचना मिलेगी कि एक लाइन बैठ गई तो मैं फैर वहाँ पे आ जाऊँगा और आप यहाँ चिल्लाते रहे, आप उधर भागते रहे, उधर लोग आपको रोकते रहे। ऐसी बात आदेश मिले कि लाइन से बैठ जाओ, बाबा जी आप ही आती है और वो खबर दे दें कि एक लाइन बैठ गई, मैं वहाँ से चला हुआ। ये बात आप सुनते रही हो, कान में कान के बहरे जाए तो तरीके से फिर मैं आपकी बात सुनूँ, मुझे आपको दे भी दूँ तो वो तो आप कुछ नहीं हुआ, जल्दी बस फट भागे और भागकर ऊपर गिरे। किसी ने झटका दिया, किसी ने रोका, बस उसी में तो कुछ मिल भी नहीं पाया। वो हर काम तरीके से, जब कुछ लेने आए हो उस तरीके से लो। दवाई लेने जाओगे तो सीधी को पकड़ोगे, उसको पकड़ोगे, सीधी उसकी खोलने लगोगे, पहले ठहर जाइए डॉक्टर साहब, ये सब दवाओं की शीशी है, ये खोल कर पिएंगे। मान लो किसी शीशी में जहर रखा उसके लिए अब कोई निकाल रहा है, उनको क्या मालूम। इसलिए प्रसन्नता में कोई, जब प्रसन्नता में लोगे तो आप करेंगे। उनके पास तो सामग्री है, उनको सब कुछ है, नहीं। एक देवी ने इस पैर में जोर से भाग करके आई, इतनी जोर से मारा खड़ाक, तो लोगों ने सुना भी कि बहुत जोर से आधी में लगा और 2 महीने से ऊपर उन्हें मुझे अभी तक दर्द। ये समझ लीजिए कि उसका सिर मारे हुए ये सिर उसके दर्द हो गया और गिरी जोर से और मेरे हाथ खड़ाक से लगा लगा तो मैं अपने पैर को बचाता हूँ, क्या जोर से न गिरो और मतलब ये मैं आपकी पूरी सेवा कर दूंगा। बस ऐसे ही जबरदस्ती धामन ऐसा मत कर कि जबरदस्ती में काम नहीं होता, दया ऐसे नहीं मिल पाएगी। हाँ तरीके हम तो सबसे मिलेंगे, जब हम किसी से न मिले तब कि बाबा जी हमको मिले और आप हमारे हाथ में क्या है, आपको क्या चीज है, क्या संकल्प ही तो सब कुछ है, क्या संकल्प आपके लिए करता है, आप उसको जिन पर हाथ पड़ता है वो लोग समझते। तो मैं तो सभी से मिला, मेरी मेहनत को देखो। तुम अकेले हो, मतलब दिन भर बैठे रहते हो, खुदा काजी करते हो और मैं सबके साथ जुटता है। ये देखिए, बोलो जय। जैसे अभी बस्ती में हुआ तो हमको अपनी बात बस्ती में डुमरियागंज और बस्ती रोड पर, बस्ती स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर तो गांव का नाम रमवापुर माथी। उसमें मतलब ये है कि जब एक कार्यक्रम हुआ
तो वहाँ के गांव के तीसरी फसल की बहुत अच्छी भावना, बहुत अच्छी भावना है। मतलब कहीं कहीं महापुरुषों का कोई संस्कार पहले का पड़ा होता है तो वहाँ के नर नारी बड़े अच्छे, बहुत अच्छा। इनसे किसी ने कह दिया कि अरे वो तो मतलब ये है कि ये जमीन अमीन तुम्हारी ले लेंगे। अरे भाई हमको क्या लेना, हमको ये भी जमीन अपनी नहीं है, ये भी जमीन अपनी नहीं है, किराए का मकान, किसी को छोड़ के चले गए, उसको लेके क्या करें, क्या करें। लेकिन बहुत अच्छी बात है। और वहाँ गांव से कुछ लोग यहाँ आए हुए अपनी आंखों से देख, तो हम गांव वासियों की बस्ती में जो कार्यक्रम हुआ गुरुकुलमा का, उनकी श्रद्धा किया, बहुत अच्छी। और अच्छा लोगों ने लाभ सत्संग सुना, नामदान भी उनको दिया। अब ये है कि थोड़ी सी सिंचाई की, जब बीज डाला जाता है तो सिंचाई की जाए, तभी बीज हरा भरा होगा, बढ़ जाए, जब बढ़ जाएगा फिर तो बात, लेकिन इसको बीज डाला उसका आप सब लोग मिलते जुलते रहो, बीज का उपयोग हो जाएगा, जम जाएगा। अभी नहीं जमेगा तो पड़ा रहेगा, जब खान जाए तो बहुत अच्छा परिचय दिया अच्छा। और सब लोगों ने अच्छी सुविवेक भावनाओं से सुना, और यहाँ तक उनको आने का ये शुभ अवसर भी दिया। उन्होंने यहाँ अपनी आंखों से यहाँ देखा भी और देख रहे। ऐसे कितने कार्यक्रम होंगे, जगह जगह होते हैं और आगे होंगे, उनको भी देखेंगे, उनको भी देख लें। जैसे अमोदपुर में भूम ज्योति खिचेर खासकार जब संगठन का सम्मेलन हुआ तो अमोदपुर के लोग जगह जगह गए और उन्होंने देखा, गांव के लोग बने। वो देवलखा गांव, वहाँ इतना बड़ा सम्मेलन हुआ, बदल गए आज की, तो जगह जगह हो रहा, आने जाने का अवसर मिल जाए तो ऐसा सोच कर पड़ेगा कि आप बैठे नहीं पाओ, ऐसे खिंच जाओगे, कोई खींचते धीरे जमाई जाए।